नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम लेके आए डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट। आज हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं इससे पहले सारे पार्ट, और आज जो टॉपिक है बच्चों बहुत मज़ेदार होने वाला है। लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखो, कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलेगा, कुछ बेहतरीन अप्रोच मिलेगी। तो अगर आप ऐसी अप्रोच चाहते हो बच्चों तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है ना बच्चों। जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे आप एक दुकान है, मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपके लिए रखा है 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट से चिल्लाता हूँ। तो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, सबसे पहले तो ये बताइए आप मेरे को। देखो, डिस्काउंट जो दिया जाता है बच्चों वो दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर। उस देखो, कभी आप दुकान गए होंगे तो उस पर एक स्टिकर लगा रहता है, उस पर कुछ मार्क प्राइस लिखा रहता है, भैया इतने में खरीदा है, ठीक है। उस पर वो कुछ गुणा भाग करता है कि नहीं आपको 20% नहीं, आपको 25%। उस 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट गेन कर लेता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट होता है बच्चों को किस पर दिया जाता है, वो दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर। समझाता हूँ, देखो क्या होता है, बहुत आराम से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइप से अपन पढ़ेंगे, बहुत प्यार से देखना। क्या, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया मैंने एक वस्तु है 100 रुपये का, उसका सीपी है 100 रुपये, क्या है उसका क्रय मूल्य है, ये उसका सीपी हो गया 100 रुपये, ठीक है। मेरा मन किया, मैं दुकानदार हूँ, मैंने क्या किया उस पर 20 रुपये बढ़ा दिए। कितने रुपये बढ़ा दिए? 20 रुपये बढ़ा दिए, और मैंने उसका अंकित मूल्य कर दिया अब 120 रुपये। अब ये जो 120 रुपये है, जो इस सीपी पर मैंने जो बढ़ाए 20 रुपये, उसके बाद जो अंकित मूल्य है, ये जो मूल्य यही क्या कहलाता है आपका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। क्लियर कहानी। मेरा सीपी था 100 रुपये, 20 रुपये मैंने बढ़ा दिए, अब उसकी प्राइस मैंने कर दी 120 रुपये। अब आप मेरी दुकान पर आए, मैंने बोला कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो अब वो डिस्काउंट किस पर दूंगा मैं? 120 पर, मैं इस 100 रुपये पर नहीं दूंगा। तो इस 120 का डिस्काउंट आएगा आपके पास, ठीक है कहानी। आप बोलोगे सर एकदम सही है। तो अब देखना, मैंने डिस्काउंट दिया, मैंने मान लो मैंने डिस्काउंट कर दिया कि मैं आपको 40 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ, 40 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ। अब डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में सेल कर रहा है, उसको कितना हो गया? 120 कर दिया। 120 पर 40 रुपये का उसने डिस्काउंट यानी छूट दे दी, यानी अब कितने का पड़ रहा है उसको? वो कितने का सेल आउट कर रहा है? 80 रुपये का। ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्लियर कहानी। अब देखो एक चीज़ समझना, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और मैंने 80 रुपये में बेचा, मुझे क्या हुआ? आप बोलोगे सर 20 रुपये का लॉस हुआ। 20 रुपये का क्या हुआ? आपको लॉस हुआ, ठीक है कहानी। हानि हो गई 20 रुपये की। यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि आपको जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है, उस पर आप क्या देते हो? डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट किस पर? मार्क प्राइस पर। लेकिन जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे सर समझ में आ गई। क्लियर है कहानी। अब दूसरी चीज़ समझना एक बात, जैसे आप दुकान पर जाते हो, कई दुकानों पर लगा रहता है एक शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री, 3 के साथ 1 शर्ट फ्री, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि 4 शर्ट खरीदो और 1 शर्ट फ्री पाओ, तो आप सोचोगे भैया कितने परसेंट का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? फटाफट से 1/4 यानी कितने का? 25% का। हमारी पहली कैलकुलेशन यही आती है कि 4 शर्ट खरीदी और 1 फ्री मिल गई। आप सोचो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया? आपको मिल गया 25% का। ये आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन क्या होता है देखो, एक्चुअल में डिस्काउंट कैसे क्रिएट होता है। टोटल शर्ट कितनी हुई? 5, यानी वो 5 शर्ट पर डिस्काउंट देता है आपको 1 शर्ट का। तो अब बताओ कितना डिस्काउंट मिला? 1 शर्ट का डिस्काउंट मिला किस पर? 5 पर। कितनी वैल्यू आ गई? 20%। यही तो वो चालाकियां कर देता है कि आपको लगता है कि 25% का डिस्काउंट है, लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट कितना होता है? ये 20% का। क्योंकि वो जो डिस्काउंट देता है वो किस पर देता है कि उसने कितनी शर्ट यानी कितनी वस्तुएं आपको सेल आउट करनी है। 4 पर 1 फ्री दे रहा है, यानी उसको कितनी सेल कर रहा है? वो 5 शर्ट बेच रहा है आपके सामने, ठीक है। 4 नहीं बेच रहा, 4 तो आप खरीदोगे, एक साथ में देगा, उसने सेल आउट कितनी कर दी? 5 शर्ट। क्लियर कहानी। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई क्या? आप बोलोगे सर समझ में आ गई। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा कंसेप्ट और समझाता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा सा ऊपर और लेके जाते हैं अपन। देखो, अब जैसे आपको मैं बोलूं कि भैया एक चीज़ बताओ, आप बोलोगे सर पूछो क्या बताना है। मैंने एक वस्तु पर मार्कअप कर रखा है 100 रुपये, यानी उसका मार्क प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने परसेंट का? 20% का डिस्काउंट दिया। आप बोलोगे आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, दे लो भैया
20% का, तो बताओ आप कितने को पड़ेगा अब ये? आप बोलोगे सर अब ये पड़ गया 80 रुपये का। लेकिन मैं बहुत भला इंसान हूँ, मेरे मन में आया कि इस पर और डिस्काउंट देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस वस्तु पर 10% का और डिस्काउंट दे दिया। कितने का दे दिया? 10% का और डिस्काउंट दे दिया। तो 80 का 10% कितना हो गया? 8 रुपये। यानी अब मुझे कितने का सेल आउट कर रहा हूँ मैं? 72 रुपीज़ का। क्लियर कहानी? अब ध्यान से समझना, यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है। मैंने कोई वस्तु पे मार्कअप कर रखा है, मार्क प्राइस है उसका 100 रुपये। मैंने क्या किया, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, फिर वापस से मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। अब मैं उसको कितने में सेल कर रहा हूँ? 72 रुपये में। तो यानी आपने कितनी बार डिस्काउंट दिया? 20% का, 10% का, 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया। क्लियर है? लेकिन मेरे माइंड में आई कि क्यों ना मैं इकलौता डिस्काउंट दे दूं एक ऐसा। अब देखो, मैंने 100 में खरीदा और 72 में बेचा। बताओ कितने का डिस्काउंट दिया? आप बोलोगे सर 28% का डिस्काउंट दिया। इसी को बोलते हैं अपन एकल प्रभावी छूट। आपको बता देगा कि इतनी 20%, 10%, 25% की एकल छूट कितनी होगी, उसके बराबर की एक छूट कितनी होगा, एक डिस्काउंट कितना होगा, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कंसेप्ट क्या है, समझ में आ गया आपको? अब देखो फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे आपको मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 20% और 10%। क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया बताओ इनका इकलौता जो डिस्काउंट है, इनके बराबर का इकलौता डिस्काउंट क्या होगा, कैसे करोगे? देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 10% की कितनी होती है? 1/10। क्लियर है? अब देखो मैंने क्या किया, 5 रुपये उस पर मार्कअप था, उसका मार्क प्राइस कितना था? 5 रुपये। कितने रुपए की मैंने डिस्काउंट दिया? 1 रुपये का। यानी कितने में सेल? 4 में। ठीक है? ऐसे ही 10 रुपये का मार्कअप था, मार्क प्राइस था, 1 रुपये का डिस्काउंट था, कितने में सेल? 9 रुपये में। अब बताओ इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 50। इधर कितना हो गया? आप बोलोगे 36। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य यानी सीपी पर। बताओ कितने का हो गया? आप बोलोगे सर 14 का हो गया। लेकिन यूनिट किस पर? बेस क्या मानेंगे अपन क्या मानेंगे? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 50। अगर 50 पे 14% का हो रहा है तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 28%। तो इस तरह से अपन निकालते हैं क्या, कि आपको दे दे कि 10%, 20%, 30% की इकलौती छूट क्या होगी, इकलौता डिस्काउंट क्या होगा। तो अपन जैसे अपन ने परसेंटेज में पढ़े थे सक्सेसिव कि बढ़ रहा है घट रहा है, सेम वही कहानी है। कोई फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है। कहानी समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर बड़े अच्छे से समझ में आ रही है। तो एक कंसेप्ट और समझाता हूँ मैं आपको, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप समझ लेना आपका जीवन धन्य है। मैंने एक वस्तु खरीदी भाई साहब 100 रुपये की। ठीक है? कितने की? 100 रुपये की। ये मेरा सीपी है, क्रय मूल्य है। अब मैंने क्या किया है, इस पर मैंने कर दिया 20% मार्कअप कर दिया, यानी 20% बढ़ा के अंकित कर दिया। तो बताओ अब 120 हो गया। ये क्या हो गया? उसका मार्क प्राइस। एक ही फंडे से मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा। ये मार्क प्राइस हो गया अब उसका। ठीक है? 100 में खरीदा, 20% मैंने उसको बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी अब उसका मार्क प्राइस कितना हो गया? 120 रुपये। अब मेरे पास एक ग्राहक आया, मेरा एक स्टूडेंट आया, बोले सर मुझे ये सामान दो। मैंने कहूँगा बेटा ये 120 का है। वो बोलेगा सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, मुझे एक डिस्काउंट दे दो। मेरा मन, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरा मन में आया चलो एक इसको डिस्काउंट दे देता हूँ। मैंने इसको डिस्काउंट दे दिया भैया 25% का। कितने परसेंट का? 25% का। 120 रुपये एमपी था, यानी उसका मार्क प्राइस था, मैंने 25% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पर? मार्क प्राइस पर। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 120 का 1/4 कितना होता है? आप बोलोगे सर 30, यानी मैंने उसको 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो अब वो कितने का हो गया? अब वो हो गया 90 रुपये का। अब वो कितने का हो गया? 90 रुपये का। लेकिन वो फिर बोला सर प्लीज़ मुझे एक बार और डिस्काउंट दे दो, मैं अभी मेरे पास 90 रुपये नहीं है। और मैं क्या हूँ, दिल का बड़ा अच्छा इंसान हूँ। तो मैंने क्या किया, चल आपके कहने पर मैं क्या कर देता हूँ, इस पर और 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। कितने परसेंट का? 10% का मैं इस पर डिस्काउंट और दे देता हूँ। अब बताना वो कितने का पड़ेगा? इसका 10% कितना होता है? 9 रुपये। यानी उसने कितने में सेल आउट किया? 81 में। ये क्या आ गया? उसका सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया? उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो ध्यान रखना, आपने शुरुआत कहाँ से करी? सीपी पर। खत्म कहाँ हुई? आपके एसपी पर। बीच में आपके क्या आया? मार्क आया, डिस्काउंट आया, डिस्काउंट आया। ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको। तो आपका इनिशियल रेशो और फाइनल रेशो हमेशा किसका आता है? सीपी और एसपी का। कैसे आता है देखना। मैंने सीपी से शुरुआत करी,
मार्कअप किया, ठीक है। फिर मैंने मार्कअप कितनी % डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे सर D% का डिस्काउंट दिया। फिर मैंने D% का वापस डिस्काउंट दिया, लास्ट में क्या है आपके पास SP आया। तो ध्यान से देखना, ये MP से MP, ये D% से D%, लास्ट में जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, CP से SP का रेशो आएगा। और इस बात को हमेशा याद रखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये चीज़ें पता हैं। देखो यहाँ देखते हैं अपन, हमारा CP कितना था 100, 20% का अपने क्या दिया, 20% बढ़ा के अंकित किया। 20% का मतलब कितना होता है, 5 से 6 हो गया, ठीक है। इधर देखना, फिर डिस्काउंट कितना दिया 25% का, 25% का मतलब 1/4, 4 में खरीदा 3 में बेचा। लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, उसने बोल दिया, मेरा दिल पसीज गया, मैंने 10% का डिस्काउंट और दे दिया। 10% का मतलब 1/10, 10 में खरीदा और 9 में मैंने बेचा, ठीक है। तो अब जो रेशो आएगा ना बच्चों, फाइनल रेशो, वो किसको बताएगा, CP और SP को। क्लियर, देखते हैं अपन एक बार। मेरे को देखो यहाँ से कितने % का लॉस दिख रहा है, आप बोलोगे सर 100 में खरीदा 81 में बेचा, 19% का लॉस मिल रहा है। तो देखो क्या यहाँ से 19% का लॉस आता है क्या, देखते हैं अभी। देखो ये कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 से 3 बार काट दो, 2 से 2 बार काट दो। इधर कितना हो गया 10, 20, 100। इधर कितना हो गया आपके 9, और 9 कितना हो गया 81। बताओ कितने % का लॉस आ गया, 100 में खरीदा 81 में बेचा, कितने का लॉस आ गया, आप बोलोगे सर 19% का लॉस आ गया। तो याद रखना, ये जो रेशो आएगा किस किस का आएगा, हमेशा इनिशियल रेशो ये आपका CP होगा और लास्ट में आपके क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इससे अपन चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है। तो मैंने आपको जो थ्योरी समझाई है अभी तक, वो एकदम आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बोलो बढ़ें आगे, चलो आप बोलते हो तो बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब चीज़ें क्लियर है, एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। प्रॉफिट लॉस हमेशा CP पर होता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा और हमेशा किस पर, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, देखो आपको मैंने बताया था 20%, 25%, 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या है, वही चीज़ है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 में खरीदा और 1 की छूट दी, कितने बेचा 4 में। 25% का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/4, 4 में खरीदा और कितने में बेचा 3 में। 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये में खरीदा, कितने में बेचा 9 में बेचा। आपको ओवरऑल छूट निकालनी, कितने का होगा, देखो 4 से 4 गया, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 50, इधर कितना आ गया आपके पास, आप बोलोगे सर 27 आ गया। यानी कितने की छूट मिल रही है आपको, आप बोलोगे सर मुझे मिल रही है यहाँ से 23% की छूट मिल रही है। लेकिन ये किस पर है, 23 यूनिट छूट मिल रही है 50 पर, हमें तो 100% पे वैल्यू करनी है। तो 23 अगर 50 पे मिल रही है तो 100 पर कितनी मिलेगी, जस्ट डबल कर दो ना, आंसर आ गया। लेकिन नहीं करना तो ऐसे करो, कॉपी पेन ही करना है तो इधर 50 × 100 कर दो, ये लो साहब, बात तो वही है ना, लास्ट में तो डबल ही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 46%। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके। 30% का मतलब बताओ, आप बोलोगे सर 3/10। सबसे पहले तो इनका मतलब पता होना, 20% 1/5, 10% 1/10, बस इसका मतलब पता है, खत्म क्वेश्चन। देखो 10 रुपये में खरीदी, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, आप बोलोगे सर 7 रुपये में। 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा 4 रुपये में। 10 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचा, आप बोलोगे सर 9 रुपये में बेचा। अब हमें निकालना है कि हमारे टोटल डिस्काउंट कितना दिया, देखते हैं एक बार। किसी से कट रहा है क्या, आप बोलोगे सर कट रहा है, इधर 2 से इधर 5, कितना हो गया, इधर 2 से इधर 5, कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 125, इधर कितना आ गया 63। अब बताओ यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर 62 का डिफरेंस आ रहा है ना। किस पर आ रहा है 62 का डिफरेंस, MP कितना है 125, इंटू अपन क्या कर देंगे 100 कर देंगे साहब। करके देखते हैं, ये 4 बार और ये 5 बार। अब ऊपर कितना हो गया, आप बोलोगे सर ऊपर हो गया हमारे पास 4 को किया तो इतना 248 डिवाइड बाई 5, काटो अब 5 से करेंगे 4 टाइम्स, कितना बचा 48, 9, 49.6% का क्या आ गया आपके डिस्काउंट आ गया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, प्रतिशत छूट ज्ञात करो। आपको देखना क्या कह रहा है, 7 वस्तुएं खरीदी हैं, 2 वस्तुएं पे डिस्काउंट दे रहा है, यानी उसने टोटल कितनी वस्तुएं बेची हैं, टोटल कितनी शर्ट बेची हैं। आप बोलोगे सर उसने तो टोटल 9 शर्ट बेची है, 9 पर 2 आपको फ्री दे रहा है, यानी 2 फ्री दे रहा है किस पर,
9 पर, ऐसे मत कर देना 2 फ्री दे रहा है 7 पर। कहीं आंसर पहला पहला देख लो 14.28 करे आओ, भावनाओं में अपने को नहीं बहना है। बताओ 1/9 की वैल्यू 11.11, तो 2/9 की 22.22%। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। 11 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। सबसे पहले तो देखो एक बार, 11 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, यानी फ्री दे रहा है, फ्री फ्री फ्री। तो एक चीज बताओ कि उसने टोटल कितनी वस्तुएं बेचनी थी, 14, 14। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। कितनी फ्री दे रहा है, 3 फ्री दे रहा है, यानी बेच कितनी रहा है, आप बोलोगे सर 11 बेच रहा है। हाँ, यही तो समझाया था, 11 वस्तुएं पर 3 आपकी शर्ट फ्री दे रहा है, तो टोटल कितनी सेल कर रहा है, आप बोलोगे सर 14 शर्ट सेल कर रहा है, फ्री कितनी दे रहा है, 3। ठीक है, तो यानी 3 फ्री दे रहा है। क्लियर कहानी। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8, यानी 8 में खरीदा है और 7 में बेच रहा है। ठीक है, देखो 7 से कितना, आप बोलोगे सर 2, इधर कितना हो गया 16, इधर कितना हो गया 11, कितने का डिफरेंस, 5 का। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर, एमपी कितना है 16, यानी 5/16। अब याद करो 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25। हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 31.25%। सारा खेल किसका, परसेंटेज का। ये आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट डे से यही समझा रहा था कि जिसको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है वो दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर देगा, उड़ा देगा। आगे बढ़ें, चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 34% डिस्काउंट के बाद एक पेन को 3168 में बेचा जाता है, तो पेन का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर। 34 डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 34% डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने में। देखो 100% आपके क्या होता है, ये आपके आ जाएगा मार्क प्राइस, ये टोटल हो गया। इसने क्या किया, 34 का डिस्काउंट दे दिया, 34% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचेगा कितने में। आप बोलोगे सर ये बेच रहा है 66% में, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, यानी 66% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3168। ये देखो ये भी तो आपका 66% क्या है, इतने में बेच रहा है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, जो रुपीज़ में वैल्यू है वो है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो किससे कट रहा है, आप बोलोगे सर 6 से कट रहा है, कितनी टाइम्स, 11 टाइम्स। इधर कितना कट रहा है, 5, इधर कितना हो गया 5, और इधर 2, इधर 8। 11 से काटो, देखो 11 से कितना, 11 4 जा 11 8 जा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 48। आपसे क्या पूछा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होता है, 100%। अगर 1% की वैल्यू 48 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। क्लियर कहानी, 4800 रुपये इज योर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं। राहुल अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देता है, यदि एसपी 9240 है तो उस पर कितने छूट दी, रुपीज़ में पूछ रहा है आपसे। देखना 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है, 9240 रुपीज़ में। तो बताओ इस अगर 100% है उसका सीपी एमपी, अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेल आउट कितने में कर रहा है, आप बोलोगे सर 88% में कर रहा है, और इस 88% की वैल्यू हुई थी 9240 है। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। काटो साहब, 11 से काट लेते हैं, 8 टाइम्स, 11 से कितनी बार, 8, 840, 8 से कितना कट रहा है, आप बोलोगे सर 105, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 105। क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो उसने कितनी छूट दी, कितनी छूट दी, 12%। 1% की वैल्यू 105, तो 12% की वैल्यू 12 × 105 कर देंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 1260 इज योर राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये बढ़िया क्वेश्चन है साहब, ट्राई करो एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। राहुल पेन के अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि वह पेन की बिक्री पर 30.8 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो पेन का क्रय मूल्य बताओ। सीपी पूछ रहा है आपसे। एक बार पॉज करो, ट्राई करो। देखो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका थ्योरी होगी वो क्या होगी कि पेन को सबसे पहले तो हम अंकित मूल्य मान लेंगे, सीपी मान लेंगे 100, अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है यानी 72 रुपये, फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। यह सारा अटरम जटरम माथा फोड़ी करेंगे मस्त तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड करने की आदत है हमें। अब अगर आपका अप्रोच अच्छा है
तो क्वेश्चन को पढ़ो ना एक बार। देखो क्या कह रहा है आपको, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। उसमें आपका एमपी का कोई लेना देना ही नहीं है, मार्क प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं होता। मार्क प्राइस पर तो डिस्काउंट दिया जाता है बच्चों। तो इधर देखो आपको क्या दे रखा है, आपको प्रॉफिट की वैल्यू भी दे रखी है कि 30.8 रुपये का प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30.8। आपको सीपी निकालना है, सीपी कितना होता है, 100%। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं थी। आपको इस 20% की वैल्यू ही तो गिवन है क्वेश्चन में, कितनी, 30.8। यही तो है, 20% का प्रॉफिट कमाता है और उसकी जो रुपीज में वैल्यू है कितनी है, 30.8। आपसे पूछ रहा है सीपी, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर, सीपी पर। अगर ये 20% है उसको कितना करना पड़ेगा, 100%, क्योंकि सीपी की वैल्यू कितनी होती है, 100%। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई, 5 से। इधर कितना आ जाएगा, 0। इधर कितना आ जाएगा, 4। इधर कितना आ जाएगा, 154। इधर पॉइंट लग रहा था। ये लो क्वेश्चन खत्म। एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का सिर्फ। इसके अंदर अपन तमाम तरह के तामझाम कर देंगे। तो बच्चों यही फ़र्क है कि आपकी अप्रोच कहाँ तक जाती है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दो। कहते ना, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो हमें वही चीज़ करनी है, जो आपको बताया था उसी का यूज़ किया। ये केवल पागल बनाने के लिए दिया आपको। जो आप बन गए एग्जाम में, टाइम वेस्ट कर दिया। जो नहीं बना उसने 1 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसी अप्रोच चाहिए ना बच्चों, तो आपको इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। राम पेन को इसके अंकित मूल्य पर 72% पर खरीदता है, ठीक है, तथा मार्क प्राइस पर 14% की छूट देने के बाद बेचता है। उसका परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है। अब मैंने मान लिया उसका मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपये। मार्क प्राइस कितना है बच्चों, 100 रुपये। अब इस पर कितने परसेंट की छूट पर खरीद रहा है, आप बोलोगे 70। इस पर अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है, यानी उसने खरीद कितने लिया, 72 रुपीज़ में। ये उसका सीपी हो गया, ठीक है। तथा अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। किस पर देता है, ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर। 100 रुपये अंकित मूल्य था, 14% छूट देता है, तो कितने में बेचेगा, आप बोलोगे सर 86 में बेचेगा, हाँ या ना। आप बोलोगे एकदम सही बात है। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो बेच कितने में रहा है, 86 में। सीपी कितना है, 72। प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा सीपी, डिस्काउंट का लेना देना होता है एमपी से, बाकी एमपी का लेना देना प्रॉफिट लॉस में नहीं होता। क्लियर कहानी, देखो इधर, यानी मैंने 72 रुपीज़ में खरीदी, 86 में बेची। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। किस पर, 72 पर। इंटू 100 ही तो करना है। आप बोलोगे सर बस इतना ही तो करना था। देखो 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 36 टाइम्स, ठीक है। 4 से काट दो 9 टाइम्स, और 4 से काट दो 25। ऊपर कितना हो गया, 175/9। अब देखो 9 इंटू 19 करते हैं तो कितना आता है, 171। हाँ 171, यानी कितना आ जाएगा, 19 होल 4/9% है। 19 इंटू 9 करेंगे 171, 4 कितना गया, 75, यानी 19 होल 4/9% इज योर राइट आंसर। आई कहानी समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। राम ने 18.5% की डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदी है। यदि उसे 24% की छूट मिली होती तो उसे 1650 रुपये का फ़ायदा होता। उसने घड़ी कितने में खरीदी, देखना है साहब। एक चीज़ समझना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और मैंने एक 30% का डिस्काउंट दिया, और मैंने बोल दिया इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके 100 रुपये का है। तो बताओ ये डिफरेंस कैसे आ रहेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस लेना पड़ेगा वही तो इस 100 रुपये है, यानी 20 और 30% का डिस्काउंट, इस 10% की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तो आ जाओ साहब, फिर क्या है। जब कहानियाँ क्लियर हैं तो क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है साहब। चलिए 18.5% की छूट पर खरीदी, पहली कंडीशन है 18.5%। अगर वो बोल रहा है यदि उसे 24% का डिस्काउंट मिलता तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा होता, 1650 रुपये ज़्यादा उसका फ़ायदा होता। तो देखो ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं। बताओ 24 में से 18.5 गया, कितना बचा, आप बोलोगे सर 5.5, यही तो बचा। इस 5.5% की वैल्यू कितनी है, 1650 रुपये। अब आप चाहो तो देखो एक जीरो है यहाँ पे, इधर बढ़ा दो, ठीक है। अब यह कितने से कट रहा है, आप बोलोगे सर 11 से काट दो, 11 से 5 बार, 11 एकम 1500,
यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आ गई 300। लेकिन अब एक गलती मत करना, आप अगर इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब क्या आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन किस पर करी अपन ने, डिस्काउंट पर। जब डिस्काउंट पर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास क्या आता है, एमपी, क्योंकि एमपी का संबंध है डिस्काउंट से। और प्रॉफिट लॉस का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, बताओ किससे होता है, आप बोलोगे सीपी से। तो अगर आप यहाँ पे एक गलती कर दोगे ना कि भैया 1% की वैल्यू 300 है, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी कर दोगे आप, 30,000 कर दोगे। और आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, और इसको भावनाओं में बह के फटाफट सही करके आ जाओगे और ऐसे चौड़े हो जाओगे कि मेरा तो 1 नंबर पक्का। ये नहीं पता ये -0.33 देंगे आपको। कैसे, आपसे क्या पूछा उसने, घड़ी कितने में खरीदी है, घड़ी कितने में खरीदी, आप बोलोगे सर 18.5% की छूट पर खरीदी है। तो बताओ कितने में खरीदी होगी, आप बोलोगे सर 81। देखो अगर 100% है, ठीक है, मार्क प्राइस, उसने क्या किया है, आपको खरीदी कितनी है, 18.5% का छूट मिल गया, तो उसने कितने में खरीदी, 100 में से 18.5% माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 81.5% की इस पर खरीदी है उसने, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, ये हमें नहीं निकालना, हमें क्या निकाल, अगर पूछता हो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है तो आपका आंसर आता 30,000, लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा है कि राम ने घड़ी कितने में खरीदी। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 300, तो सीपी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 81.5 इंटू क्या कर दो, 300 कर दो, खत्म बात। इधर कितना हो गया 5, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4, इधर कितना हो गया 24, एक 0 पॉइंट के बाद हट जाएगी, कितना आंसर आएगा 24,450। अब देखो ऑप्शन देखो कितने बढ़िया है, 25,450, 24,450, 30,000, मतलब गलती करने के फुल चांस दे रहा है आपको कि भाई साहब खुलकर गलती करो, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला राहुल ने 30% की छूट पर एक बैग खरीदा, यदि उसे कोई छूट ना मिलती तो उसे 82.5% अतिरिक्त देने पड़ते, उसने बैग कितने में खरीदा। देखना साहब 30% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 3/10, यानी आपको कह रहा है वो कि उसने 10 रुपये तक उसका मार्क प्राइस था, लेकिन उसने कितने में खरीदा, 3 रुपये की छूट के साथ 7 रुपये में खरीदा है उसने, ठीक है। यदि उसे कोई छूट ना मिलता, उसको कोई डिस्काउंट मत देता, यानी 10 का 10 में बेचता, तो उसे कितने रुपए देने पड़ते, 82.5 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ते। अब ये क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसने 10 की वैल्यू किस में खरीदी है, 7 में, यानी कितने यूनिट का फ़ायदा हो रहा है उसका, 3 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। 3 यूनिट क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 82.5। बताओ 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप करो 2, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे इधर 7, इधर कितना हो गया 27.5 आ गई, ठीक है। अब आपको पूछा उसने बैग कितने में खरीदा था, देखो उसने बैग कितने में खरीदा था, 30% की छूट पर, यानी कितने में खरीदा था, 7 में। अगर आपसे पूछता उस बैग का मार्क प्राइस कितना है तो अपन 10 कर देते, 275 आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा उसने बैग कितने में खरीदा, तो उसने बैग कितने में खरीदा है, 7 यूनिट में, तो कितना वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आप बोलोगे सर 27.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से। इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 35, कैरी कितनी जाएगी, आप बोलोगे सर 3 कैरी गई, इधर कितना हो जाएगा 49, इधर 9, 49 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। देखिए साहब वापस से कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन जल्दी से, 5 × 7 किया कितना 35, कैरी गई 3, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 2, कैरी गई 4, 7 × 2 14 14 और ये 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 192.5। ऑप्शन नंबर देखो ए। क्लियर कहानी। तो बताओ आज अपन ने डिस्काउंट के बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस किए हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। जाते जाते एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर। एकल छूट कैसे देते हैं अपन, कि दोनों का सक्सेसिव ले लो या कोई भी आपको दे रखा है सक्सेसिव ले लो। क्लियर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आपको अगर कोई वस्तु 4 शर्ट के साथ 1 फ्री दे रहा है तो टोटल कितनी बेच रहा है, 5 बेच रहा है। क्लियर कहानी। और अगर आपके पास सीपी पर आपको मार्कअप करता है, फिर आपके पास कोई डिस्काउंट देता है, फिर आपको डिस्काउंट देता है, तो लास्ट में जो रेशो बचता है किसका बचता है, सीपी से एसपी का बचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मज़ा आया। तो आने वाले वीडियो में इस डिस्काउंट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।